बच्चों सब बड़ा स्टार्ट कर रहे हैं सिमिलर ट्राइंगल्स। ठीक है, ओके। इसमें हम लोग सबसे पहले एक थ्योरम देखेंगे, इट्स कॉल्ड बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। उसके रिजल्ट्स पे बात करेंगे, देन कुछ सिमिलैरिटी कंडीशंस की बात करेंगे कि व्हेन टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर एंड कैसे वो डिफरेंट है कॉन्ग्रेंसी से, कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल से। देन हम लोग पाइथागोरस पढ़ेंगे, इसके अंदर पाइथागोरस थ्योरम प्रूफ करना सीखेंगे। ठीक है, और भी बहुत कुछ है इस चैप्टर में। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, इन शॉर्ट BPT। ठीक है, इसको प्रूव करने वाले मैथमेटिशियन का नाम था थेल्स, तो ये थेल्स के नाम से भी आती है। ठीक है, थेल्स थ्योरम, प्रूव दैट थेल्स थ्योरम या स्टेट द बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम एंड प्रूव इट। यानी कि स्टेटमेंट बहुत ज़रूरी हो जाता है इस चीज़ के लिए, तो स्टेटमेंट बेटा ध्यान रखना है आप लोग को। ठीक है, तो स्टेटमेंट क्या है इसका, पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं, फिर हम इसको प्रूफ करेंगे। स्टेटमेंट क्या है बेटा, कहता है इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल इंटरसेक्टिंग द अदर टू साइड्स देन इट डिवाइड्स द टू साइड्स इन द सेम रेशियो। ठीक है, देखते हैं क्या है ये। बेसिकली हमें एक ट्राइंगल दिया हुआ है फॉर श्योर। ठीक है, हमने एक ट्राइंगल ले लिया ABC, बोला ये लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल। मैंने यहाँ से एक लाइन ले ली DE, जो कि AB और AC को इंटरसेक्ट कर रही है D और E पॉइंट पे, एंड DE पैरेलल भी है किसके, BC के, इंटरसेक्टिंग द अदर टू साइड्स। देन इट डिवाइड्स द टू साइड्स इन द सेम रेशियो। मीन्स ये जो लाइन है इनको सेम रेशियो में डिवाइड करेगी। मीन्स AD अपॉन AB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, ये रेशियो होगा इसका। ठीक है, तो हमें क्या लिखना है गिवन में गाइस, गिवन हो गया इन ट्राइंगल ABC that DE is parallel to BC। टू प्रूव में हमें क्या प्रूव करना था, that AD अपॉन DB मस्ट इक्वल्स टू AE अपॉन EC। छोटी सी कंस्ट्रक्शन करेंगे हम लोग इसमें। हमने क्या करा, यहाँ से एक परपेंडिकुलर मेक किया इधर, और यहाँ से एक अल्टीट्यूड भी इधर डाल दिया। ठीक है, इट्स लाइक DF ले लो, यस EG ले लो। ठीक है, तो लाइक क्या हो गया हमारा, हमने ड्रॉ किया DF परपेंडिकुलर टू AC बोल सकते हैं, एंड EG परपेंडिकुलर टू AB। ठीक है, साथ में इनको ज्वाइन कर दो, B को E से और D को C से, तो ज्वाइन BE एंड CD। ठीक है, ओके। प्रूफ देखते हैं यार, कहता है इन ट्राइंगल ABC, इस पूरे ट्राइंगल में से मैंने क्या किया, सबसे पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE लिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, और साथ में ले लिया रेशियो इसके साथ BED के साथ, एरिया ऑफ ट्राइंगल BED। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है भाई किसी भी ट्राइंगल का एरिया। ठीक है, तो बेस ADE में हम लोग अगर DE बेस लेते हैं या AD बेस लेते हैं तो अल्टीट्यूड क्या होगा, EG, तो यानी कि हाफ AD इंटू दैट EG ओवर BED। एक्सटीरियर अल्टीट्यूड दिख रहा है, तो ये अल्टीट्यूड इस लाइन पे, पूरे लाइन पे तो एक्सटीरियर अल्टीट्यूड मानेगा यही। तो बेस अगर हम DB लेते हैं, हाफ BD या DB, तो अल्टीट्यूड तो सेम रहेगा इसका, दैट EG। ठीक है ना, तो ये कट गए दोनों पार्ट, हमारे पास का रिजल्ट क्या आया, इट्स AD अपॉन BD। इसको फर्स्ट ले लो आप। ठीक है, सिमिलरली अभी आप क्या कर रहे हैं, आपने दोबारा ट्राइंगल एरिया लिया, ट्राइंगल ADE का। ठीक है, और ये ट्राइंगल ले लिया, जैसे हमने BED लिया था, अभी हम ले रहे हैं CDE, एरिया ऑफ ट्राइंगल CDE, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अगर आप बेस AE लेते हो अभी, तो अल्टीट्यूड क्या है इसके ऊपर, DF, एंड सिमिलरली यहाँ पे बेस क्या हो जाएगा, दैट EC, और एक्सटीरियर अल्टीट्यूड क्या हो जाएगा इसके अंदर, DF। ठीक है, तो इसका रिजल्ट आपके पास क्या आ गया, AE बाई EC। ठीक है, अब इनको हमें जो प्रूफ करना था, इक्वल प्रूफ करना था। इक्वल कैसे प्रूफ कर सकते हो, सोचो इस चीज़ को कि अगर ये लेफ्ट हैंड साइड दोनों की इक्वल आ जाए किसी तरीके से, तो दोनों की राइट इक्वल हो जाएगी।
ठीक है। बट लेफ्ट हैंड साइड में कैसे को ला सकते हैं, क्योंकि यहाँ तो एरिया सेम है ऊपर, बट यहाँ दोनों एरिया हैं डिफरेंट है। तो यही एक चीज़ है, हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको एक स्टेटमेंट दे रहे हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल BED इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल CDE। रीज़न देना पड़ता है हर चीज़ का, ठीक है। अभी देखो ज़रा ध्यान से, BED और CDE दो पैरेलल लाइंस के बीच में बन रहे हैं और सेम बेस पे बन रहे हैं, ठीक है। तो ऑन सेम बेस एंड बिटवीन, पढ़ी थी 9th क्लास में थ्योरम, बिटवीन गिवन पैरेलल्स, ठीक है, ठीक है, सेम पैरेलल लाइंस, ठीक है। तो उन दोनों के एरिया क्या होंगे, दोनों ट्रायंगल के एरिया इक्वल होंगे, क्या होंगे, इक्वल हो, ठीक है। यहाँ तक ओके है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इसके बाद क्या करना है, हमारे पे रिजल्ट क्या आ गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल BED इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE। हमने क्या किया, दोनों तरफ पे रेसिप्रोकल किया इसको, टेकिंग रेसिप्रोकल बोथ साइड। तो हमारे पास क्या आ गया, 1 अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BED एंड 1 अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE, ठीक है। अब अगर मैं दोनों साइड पे, बोथ साइड, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE मल्टीप्लाई कर दूं, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स, क्या फ़ायदा होगा, दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BED एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल AD, फर्स्ट और सेकंड की LHS आपकी इक्वल आ गई भाई, ठीक है। तो इसको मान लो आप थर्ड पॉइंट। अब नाउ आप कह सकते हो फ्रॉम फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट का जो रिजल्ट था, सेकंड का जो रिजल्ट था, और थर्ड में दोनों की LHS इक्वल है, तो दोनों की RHS भी क्या होंगी, इक्वल। तो इसकी RHS क्या थी, AD अपॉन BD, और इसका था AE अपॉन EC। यही हमें शायद प्रूफ करना था, ठीक है, ओके। इसमें और रिजल्ट क्या निकल सकते हैं उसकी बात करते हैं। ये तो थ्योरम तो प्रूव हो गई आपकी यहाँ पे, और रिजल्ट देखो ज़रा। सी हमें दिया हुआ है कि D जो है पैरेलल है BC के, तो अभी हम बाय PPT क्या प्रूफ करके आए हैं, बाय PPT हम ये प्रूफ करके आए हैं कि ये लाइन इसके पैरेलल है, तो ये इन दोनों को सेम रेशियो में डिवाइड करेंगे, मीन्स AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC होगा, ठीक है ना। यही हम PPT से सीखे हैं ना अभी तक। तो मैंने क्या किया, इसमें मैंने 1 ऐड कर दिया दोनों साइड में, एडिंग 1 टू बोथ साइड्स। देखें क्या रिजल्ट आता है मेरे पास, AD बाई DB प्लस 1 दैट AE अपॉन EC प्लस 1, इट्स AD प्लस DB अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE प्लस EC अपॉन EC। तो अब इसको ऐड करोगे तो क्या आएगा, पूरा साइड AB बन जाएगा, नहीं बन जाएगा, AB बाई DB इज इक्वल्स टू AC बाई, सिमिलरली यहाँ पे AC बन जाएगा। ये भी एक रिजल्ट आप डायरेक्ट रख सकते हो। क्या है रिजल्ट, दैट पूरी साइड AB अपॉन में इतना और AC अपॉन में EC, ठीक है। और अगर आप इस चीज़ को क्या करते, रेसिप्रोकल लेते, क्या लेते, टेकिंग रेसिप्रोकल बोथ साइड, ये होता है DB अपॉन AD इज इक्वल्स टू EC अपॉन AE, और तब आप ऐड करते 1, देन एडिंग 1 टू बोथ साइड, एडिंग 1 टू बोथ साइड्स। इससे क्या फ़ायदा होता, इट्स DB प्लस AD अपॉन में AD बन जाता ना भाई, एडिंग करोगे बोथ साइड 1 प्लस 1 करोगे ना, इधर भी 1 किया और इधर भी 1 ऐड किया, तो यहाँ पे क्या बन जाता, EC प्लस AE अपॉन में AE, यानी कि AB अपॉन AD आता है इधर, और यहाँ AC अपॉन AE। तो ये रिजल्ट और रिजल्ट में कितना फ़र्क आ गया कि अगर AB अपॉन DB इज इक्वल टू AC अपॉन EC है, तो ऐसा भी हो सकता है कि AB अपॉन AD हो और AC अपॉन AE, ठीक है। और आप ऐसे भी ले सकते हो कि यार AD अपॉन में AB और AE अपॉन में AC, मतलब अगर आपको क्वेश्चन की डिमांड है इस तरीके से कि कोई एक पर्टिकुलर पार्ट निकालना है और हमारे पास ये सब रिजल्ट्स हैं, सब यूज़ करके हम निकाले जा सकते हैं। हम कोशिश करेंगे और क्लियर हो जाएगा। ये 2 रिजल्ट्स आप नोट कर लेना इसमें, ठीक है, BPT के ही रिजल्ट हैं। अब स्टार्ट करते हैं BPT एक्सरसाइज, मतलब सेकेंड एक्सरसाइज की, देखते हैं उसमें क्या है बच्चों। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कहता है इन फिगर 1 एंड 2 D इज पैरेलल टू BC। दोनों फिगर में D लाइन जो है BC के पैरेलल दिया हुआ साइड के। कहता है फाइंड EC इन फर्स्ट पार्ट में आपको EC निकालना है, ठीक है। सिंपल सी चीज़ थी यार, गिवन में क्या है आपके, D इज पैरेलल टू BC, ठीक है। टू फाइंड आपको करना है किसकी लेंथ,
EC की लेंथ। सिंपल सॉल्यूशन कि अगर हम ट्रायंगल ABC में बात करते हैं और D हमें ऑलरेडी पैरेलल दिया हुआ है, पहले से गिवन है ये हमारे को, तो हम इसमें BPT अप्लाई कर सकते हैं। BPT कैसे अप्लाई कर सकते हैं? जो दो आप रिजल्ट सिखाए थे, अगर उनकी ज़रूरत है तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज सीधे सीधे बात हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब AD/DB = दिस अपॉन दिस आएगा तो रिजल्ट यहाँ से मिल ही जाएगा हमारे को। तो सिंपल है AD/DB AE/EC जो हमने प्रूव किया था बाय BPT। AD कितना है 1.53, इट्स A इज़ लाइक 1/EC। चलो 1.5 EC इज इक्वल्स टू 3, then EC must be 3/1.5। ठीक है, कितना आ गया भाई? 2 आ गया, 2 सेंटीमीटर आ गया, मिल गया EC यहाँ से। सेकंड में हमें क्या निकालना है? AD इन सेकंड ये निकालना है। फिर वही चारों चीज़ें दे रखी है मेरे को, तो सेम तरीके से मैं डायरेक्ट सोल्यूशन कर रहा हूँ। गिवन और टू फाइंड लिख लेना अपने आप कि भैया सीधी सी बात है, इन ट्राइंगल ABCD पैरेलल दिया हुआ है BC के, तो BPT लग सकती है इसमें दैट AD/DB मस्ट इक्वल्स टू AE/EC बाय BPT। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो गया? AD गिवन नहीं है हमें, DB गिवन है 7.2 एंड AE कितना है 1.8 एंड दिस इज योर 5.4। ठीक है, तो क्या आ गया 5.4 इंटू AD इज इक्वल्स टू 1.8 इंटू 7.2। ठीक है, तो AD इज इक्वल्स टू 1.8 इंटू 7.2 अपॉन 5.4। ठीक है, तो AD मस्ट बी 2.4। ठीक है, ओके। अच्छा, BPT का कन्वर्स, इसका थ्योरम प्रूफ करने को नहीं आएगा आपको, बट उसका रिजल्ट हम यूज़ कर सकते हैं। BPT का कन्वर्स क्या कहता है यार कि अगर ऑलरेडी एक लाइन डिवाइड कर रही है दो साइड्स को, उसने पैरेलल नहीं बोला कि एक लाइन है यहाँ पे, वो डिवाइड कर रही है इन दो साइड्स को प्रोपोर्शनली इक्वल, मेरे दोनों की रेशियो क्या है ऑलरेडी इक्वल दिया हुआ है, तो ये लाइन जो है मस्ट पैरेलल होगी इसके BC साइड के, इसके थर्ड साइड के। यानी कि अगर इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल प्रोपोर्शनली इक्वल देन द लाइन इज पैरेलल टू थर्ड साइड। ये हमारा BPT का क्या है? कन्वर्स। ठीक है, तो वो भी यूज़ करना आ सकता है हमारे को, थ्योरम प्रूफ करने को नहीं आएगा उसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखो गाइस, कहता है EN ऑफ आर पॉइंट्स ऑन साइड्स PQ एंड PR रिस्पेक्टिव ट्राइंगल PQR। एक ट्राइंगल है आपके पास PQR, E और F पॉइंट्स हैं ऑन साइड PQ एंड PR। PQ पे एक पॉइंट है E, इस पे पॉइंट है F। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर EF इज पैरेलल टू QR। ये पैरेलल है इसके या नहीं है? तो सिंपल सी बात है, अगर ये BPT प्रूफ कर रही है, अगर ये दोनों रेशियो सेम आ रही हैं तो हम कहेंगे यस ये पैरेलल है, क्योंकि कन्वर्स ऑफ BPT लग जाएगी यहाँ पे, अदरवाइज नहीं। तो सिंपल है, आप क्या करेंगे, इन ट्राइंगल PQR आपको PE दिया हुआ है, EQ दिया हुआ है, PF भी दिया हुआ है और FR भी दिया हुआ है। तो सिंपल आप चेक कर रहे हैं क्या कि PE/EQ क्या आता है? PE/EQ क्या रहेगा? दैट्स 3.9/4। 3.9/4 सॉल्व करोगे तो बेटा जी ये आएगा आपका 0.97। सिमिलरली रेशियो चेक कर लो किसकी, दैट PF/FR which is 3.6/2.4। वन पॉइंट फाइव। तो क्लियरली जो P/EQ में रेशियो है, उनका जो रेशियो है इज़ नॉट इक्वल्स टू PF/FR। ठीक है, तो इट मीन्स वो सिर्फ इनको डिवाइड कर रही है किसी रेशियो में, लेकिन वो इक्वल नहीं है रेशियो। तो इसका मतलब क्या है, EF इज़ नॉट पैरेलल टू QR। ठीक है, अगर रेशियो इक्वल आ जाती तो हम कहते हैं यस दो लाइंस आपस में क्या है, पैरेलल हैं, किससे? कन्वर्स ऑफ BPT से। ठीक है, इसका नेक्स्ट पार्ट्स कर लेना अपने आप। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो गाइस, फिगर दिया हुआ है आपको क्वेश्चन का, कहता है इन फिगर LM इज पैरेलल टू CB। LM जो है वो पैरेलल है किसके? CB के। एंड LN
इज पैरेलल टू सी डी, इस सी डी के पैरेलल है। वी नीड टू प्रूव, क्या प्रूव करना है हमें, दैट ए एम अपॉन ए बी इज इक्वल्स टू ए एन अपॉन एन डी, ए डी, ए एन अपॉन ए डी। प्रूफ देखते हैं। मैंने क्या करा, पहले अगर एल एम सी बी के पैरेलल है तो मुझे ट्राइंगल कौन सा लेना चाहिए, ए सी बी। तो इन ट्राइंगल ए बी सी और ए सी बी वट एवर, ए बी सी हमें गिवन है एल एम इज पैरेलल टू सी बी बाई बी पी टी। गिवन था ये चीज़ तो यार, गिवन, ठीक है। अब मैं बी पी टी लगा रहा हूँ इसके ऊपर। अब बी पी टी कैसे लगाओगे यार, थोड़ा ना प्रूफ को देख लिया अगर क्वेश्चन में। अब क्वेश्चन में प्रूफ क्या है, ए एम अपॉन ए बी, तो रिजल्ट वो लेना जो हमने प्रूफ किया था +1 करके, तो हम डायरेक्ट रिजल्ट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे इसको कि ए एम अपॉन ए बी, जो आप यहाँ पे ये चीज़ ले रहे हो तो इधर भी क्या करोगे, ए एल अपॉन ए सी ही लोगे, इट्स ए एल अपॉन ए सी। तो आप कह सकते हो बाई बी पी टी रिजल्ट्स, ठीक है, ओके। फर्स्ट मान लो इसको। सिमिलरली आपको एक लाइन और पैरेलल दिया हुआ था, एल एन पैरेलल टू सी डी, तो आपको ट्राइंगल कौन सा लेना चाहिए, इन ट्राइंगल ए डी सी, ए डी सी हमें दिया हुआ एल एन इज पैरेलल टू सी डी, गिवन है ये। पीपीटी अप्लाई करो बच्चों, यहाँ पे ए एल अपॉन ए सी, ए एन अपॉन ए डी, सेम बाय बीपीटी रिजल्ट्स। Point number 2, from first and second we can say that ये कॉमन है इन दोनों में, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे, ए एम अपॉन ए बी मस्ट इक्वल्स टू ए एन अपॉन ए डी, ये तो प्रूफ करना था, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, इन दिस फिगर डी इज पैरेलल टू ए सी, द डी इज पैरेलल टू ए सी एंड डी एफ इज पैरेलल टू ए ए, ठीक है। प्रूफ करना है आपको बी एफ अपॉन एफ इज इक्वल टू बी अपॉन ई सी। गिवन लिख लो, द डी इज पैरेलल टू ए सी एंड डी एफ इज पैरेलल टू ए ई। वी नीड टू प्रूव दैट बी एफ अपॉन एफ ई इज इक्वल्स टू बी अपॉन ई सी। प्रूफ देख रहे हैं। सबसे पहले हम डी अगर पैरेलल टू ए सी लेते हैं, डी पैरेलल टू ए सी, तो हमें कौन सा ट्रायंगल लेना चाहिए, ए बी सी। तो हमने क्या किया, इन ट्राइंगल ए बी सी हमें डी पैरेलल टू ए सी गिवन है। हम बीपीटी अगर अप्लाई करना चाहें इसमें तो क्या कर सकते हैं बीपीटी में हम लोग, दैट ए डी अपॉन डी बी, बी अपॉन ई सी। हमारे को डी पैरेलल टू ए सी दिया हुआ था ना बच्चों, तो डी यानी कि बी ई अपॉन ई सी और बी डी अपॉन डी ए कर लो, इस तरह से कर लो, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं, इट्स बी डी अपॉन डी ए इज इक्वल्स टू बी अपॉन ई सी, बी डी अपॉन डी ए इज इक्वल्स टू बी अपॉन ई सी बाय बी पी टी। रिजल्ट नंबर 1। सिमिलरली कौन सा ट्राइंगल चूज करूँ मैं किसके लिए, डी एफ इज पैरेलल टू ए ई, डी एफ इज पैरेलल टू ए ई, तो ए बी ई, इन ट्राइंगल ए बी ई हमें गिवन है डी एफ इज पैरेलल टू ए, और यहाँ हम क्या अप्लाई कर सकते हैं, बी पी टी। अब ए बी ई में फिर दोबारा बी डी अपॉन डी ए, ठीक है, एंड बी एफ अपॉन सॉरी बी एफ अपॉन एफ ई, हाँ बी एफ अपॉन एफ ई बाय बी पी टी, ठीक है। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड आप क्या कह सकते हो, ये पार्ट इसके इक्वल होगा, यानी कि बी अपॉन ई सी मस्ट इक्वल्स टू बी एफ अपॉन एफ ई, ठीक है, ओके। इस तरह से हमने बी पी टी ने इसमें ट्राइंगल्स के नाम चेंज कर दो। हम यहाँ से लेते हैं बी ई ए, ठीक है, तो बी ई ए में लिया है हमने, ठीक है। अदरवाइज़ हम लोगों ने ए डी अपॉन डी भी लेना चाहिए था अगर हम ए से स्टार्ट कर देते तो यहाँ पे भी नाम चेंज कर दो आप। हमने लिया है बी सी ए, बी सी ए, ठीक है, अभी कोई दिक्कत नहीं है, ओके। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कहता है इन फिगर डी इज पैरेलल टू ओ क्यू, डी इज पैरेलल टू ओ क्यू एंड डी एफ इज पैरेलल टू ओ आर, शो दैट ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर, ठीक है। देखें हमें दिया हुआ है डी इज पैरेलल टू ओ क्यू एंड डी एफ इज पैरेलल टू ओ आर।
टू प्रूफ हमें करना है ई एफ इज़ पैरेलल टू क्यू आर। प्रूफ देखते हैं। सबसे पहले डी पैरेलल टू ओ क्यू, डी इज़ पैरेलल टू ओ क्यू। हम ट्राइंगल ले लें पी क्यू ओ। इन ट्राइंगल पी क्यू ओ हमें गिवन है डी इज़ पैरेलल टू ओ क्यू, गिवन है बच्चों। नाउ बी पी डी अप्लाई कर सकते हैं इसमें। इट्स पी डी अपॉन डी ओ, पी अपॉन ई क्यू। इट्स पी अपॉन ई क्यू मस्ट इक्वल्स टू पी डी अपॉन डी ओ बाय बी पी टी। फर्स्ट मान लो इसको। सिमिलरली हमें दिया हुआ था अभी डी एफ इज़ पैरेलल टू ओ आर, तो वी कैन टेक पी ओ आर। इन ट्राइंगल पी ओ आर डी एफ इज़ पैरेलल टू ओ आर, ये हमें क्या है गिवन है। इट्स पी डी अपॉन डी ओ मस्ट इक्वल्स टू पी एफ अपॉन एफ आर बाय बी पी टी। ठीक है, सेकेंड मान लो इसको। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड आपके पास क्या रिजल्ट आया? आपके पास रिजल्ट आया, ये कॉमन था दोनों में, आपके रिजल्ट आ गया पी अपॉन ई क्यू इज इक्वल्स टू पी एफ अपॉन एफ आर। ठीक है, अगर अब हम ये ट्राइंगल ले लें पूरा, नाउ इन ट्राइंगल पी क्यू आर, और इस रिजल्ट को यूज़ करें, रिजल्ट कहता है पी अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर। पी अपॉन ई क्यू इज इक्वल्स टू पी एफ अपॉन एफ आर। तो देन दिस लाइन मस्ट पैरेलल टू दिस लाइन। क्यों? कन्वर्स ऑफ बी पी टी। ठीक है ना, कन्वर्स ऑफ बी पी टी। यू कैन से दैट ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर बाय कन्वर्स ऑफ बी पी टी। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो गाइस, कहता है इन फिगर ए बी सी आर पॉइंट्स ऑन ओ पी, ओ क्यू एंड ओ आर। ओ पी पे पॉइंट है ए, ओ क्यू पे बी एंड ओ आर पे सी। इस पर सच दैट ए बी इज पैरेलल टू, दैट ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू एंड ए सी इज पैरेलल टू पी आर। यू नीड टू प्रूव बी सी इज पैरेलल टू क्यू आर। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, हमें गिवन है कि ए बी पैरेलल है पी क्यू के एंड ए सी इज पैरेलल टू पी आर। नीड टू प्रूव दैट बी सी इज पैरेलल टू क्यू आर। ठीक है, सबसे पहले हम ले लेते हैं ए बी पैरेलल टू पी क्यू। ए बी पैरेलल टू पी क्यू, तो हम लोग कौन सा ट्राइंगल लेने वाले हैं? जब हम ए बी पैरेलल टू पी क्यू ले रहे हैं तो हम ट्राइंगल ले रहे हैं ओ पी क्यू। इन ट्राइंगल ओ पी क्यू, ये हमें गिवन है। बी पी टी अप्लाई करोगे तो ओ बी अपॉन बी क्यू, इट्स ओ बी अपॉन बी क्यू मस्ट इक्वल्स टू ओ ए अपॉन ए पी बाय बी पी टी। ठीक है बच्चों, रिजल्ट नंबर 1। सिमिलरली हमारे को दूसरी लाइन जो पैरेलल दी हुई थी, ए सी साइड दी थी पैरेलल पी आर के, हम कौन सा ट्राइंगल यूज़ कर सकते हैं? ए सी इज पैरेलल टू पी आर, लाइक ओ पी आर। इन ट्राइंगल ओ पी आर गिवन है बच्चों ए बी। बी पी टी अप्लाई करो, इट्स ओ सी अपॉन सी आर या फिर ओ ए अपॉन ए पी is equals to OC upon CR again by BPT। रिजल्ट नंबर 2। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड आपके पास क्या आया? ये कॉमन था, तो आपके पास आ गया OB अपॉन BQ इज इक्वल्स टू OC अपॉन CR। अब OB अपॉन BQ और OC अपॉन CR में हम ये ट्राइंगल ले सकते हैं कि हम ऑलरेडी रिजल्ट प्रूव कर चुके हैं इन ट्राइंगल OQR के लिए, दैट OB अपॉन BQ is OC upon CR, proved above। कर लिया ना हमने ये प्रूफ। तो हम कह सकते हैं ना कि BC is parallel to QR। किस वजह से कह सकते हैं? अभी हम लास्ट क्वेश्चन किया था, बाय कन्वर्स ऑफ BPT। ठीक है, 7th क्वेश्चन देखो गाइस, कहते हैं यूजिंग थ्योरम 6.1 यानी कि BPT से प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, ये मिड पॉइंट है ए बी का, इज पैरेलल टू द अदर साइड एंड बाइसेक्ट द थर्ड साइड, बाइसेक्ट द थर्ड साइड। तो गिवन क्या है? सिंपल सा कि इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी डी जो है इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ठीक है, टू प्रूव क्या करना है? एंड डी इज पैरेलल टू
BC। ठीक है, टू प्रूव क्या करना है कि AE इज इक्वल टू EC कह लो, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो कि दैट E इज मिड पॉइंट ऑफ AC। प्रूफ, इन ट्राइंगल ABC हमें पता है D पैरेलल टू BC दिया हुआ है, हम BPT अप्लाई कर सकते हैं इसे, AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC बाय BPT। ठीक है, एंड हमें पता है कि AD और DB इक्वल है, एज D इज मिड पॉइंट ऑफ AB। इसको DB को मैं इसके रेसिप्रोकेट ले आऊँ यहाँ पे AD अपॉन DB, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे 1 आ जाएगी, नहीं आ जाएगी। इट मीन्स देयरफॉर हमारे पास AE अपॉन EC भी क्या होगा 1, क्योंकि रेशियो दोनों की आपस में क्या है, इक्वल है। ठीक है, आप इसे चाहे तो लिख सकते हो फ्रॉम फर्स्ट। ठीक है, तो AE अपॉन EC इक्वल टू 1, देन AE मस्ट इक्वल्स टू EC, और AE इक्वल टू AC आ गया, तो हमारे पास क्या हो गया, E इज मिड पॉइंट ऑफ AC। ये प्रूफ करना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसका बिल्कुल कन्वर्स है, उल्टा है। क्वेश्चन नंबर 8 देखो बच्चों, कहते हैं यूजिंग थ्योरम 6.2 मीन्स कन्वर्स ऑफ BPT, प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। ठीक है, D और E क्या है, मिड पॉइंट्स हैं AB और AC के रिस्पेक्टिवली, इनको ज्वाइन करने वाली लाइन जो है इसके क्या होगी, पैरेलल, यानी कि BC के पैरेलल में प्रूफ करना। तो गिवन क्या हुआ, D एंड E आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स AB and AC respectively। we need to prove, क्या प्रूव करना है हमें, D is parallel to BC। ठीक है, ओके, नाउ देखते हैं इन ट्राइंगल ABC D क्या है, इज मिड पॉइंट ऑफ AB, इट मस्ट बी AD इक्वल टू DB। कर सकते हैं हम AD इक्वल टू DB, फिर मैं इसको इसका अपॉन में ले आया, तो AD अपॉन DB का रेशियो क्या आ गया, 1 आ गया। पॉइंट नंबर 1। सिमिलरली A इज मिड पॉइंट ऑफ, अभी AC का दिया हुआ है, तो AE इज इक्वल टू EC हो गया, इसके अपॉन में ले आओ इसको, तो AE अपॉन EC का रेशियो भी क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक है, ये दोनों रेशियो क्या इक्वल हैं, तो वी कैन राइट इट AD अपॉन DB मस्ट इक्वल्स टू AE अपॉन EC, इट्स 1:1 या 1। ठीक है, तो बस क्वेश्चन खत्म। इन ट्राइंगल ABC वी ऑलरेडी प्रूव दैट AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC, इनका रेशियो सेम है, प्रूव्ड। ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है, BPT कन्वर्स, द D इज पैरेलल टू BC by converse of BPT। ठीक है बच्चों, ओके। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लेना उनको। नंबर 9 देखेंगे बच्चों, 6.2 एक्सरसाइज आपका। ABCD इज अ ट्रेपीजियम इन विच AB इज पैरेलल टू DC। ठीक है, एक ट्रेपीजियम है आपके पास, ठीक है, जिसमें AB जो साइड है वो DC के पैरेलल है। AB पैरेलल टू DC है एंड इट्स डायगोनल्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O। ठीक है, तो आप गिवन में क्या लिख देंगे, दैट ABCD इज अ ट्रेपीजियम इन विच AB इज पैरेलल टू DC। हमें क्या प्रूफ करना है गाइस, टू प्रूव दैट AO अपॉन BO, ठीक है, इज इक्वल्स टू CO अपॉन DO। छोटी सी कंस्ट्रक्शन है इसमें, आपने क्या करना है, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करो से OE, हमने ड्रॉ की OE पैरेलल टू AB, OE पैरेलल टू AB। प्रूफ देखते हैं, सिंस OE किसके पैरेलल है, AB के, बाय कंस्ट्रक्शन, एंड AB ऑलरेडी गिवन है DC के पैरेलल, तो ये तीनों लाइन आपस में पैरेलल हो गई।
ठीक है ना। इफ़ टू और मोर गिवन लाइन्स पैरेलल टू द सेम गिवन लाइन देते पैरेलल टू ईच अदर बोलते हैं ना। तो अभी क्या करें, अब इस ट्राइंगल में अगर हम लोग ओ ई और ए बी पैरेलल ले लें, ए सी बी में, इन ट्राइंगल ए सी बी राइट ओ ई इज पैरेलल टू ए बी, क्या हम बीपीटी लगा सकते हैं? लगा सकते हैं ना। ए ओ अपॉन ओ सी इक्वल टू बी अपॉन ई सी, ए ओ अपॉन ओ सी इक्वल्स टू बी अपॉन ई सी बाय बीपीटी, पॉइंट नंबर फर्स्ट। सिमिलरली हम ओ ई और डी सी पहले तो ट्राइंगल कौन सा होगा, बी डी सी, इन ट्राइंगल बी डी सी ओ ई इज पैरेलल टू डी सी, ओ इज पैरेलल टू डी सी, बीपीटी लगाओ यहाँ पे, बी ओ अपॉन ओ डी इक्वल्स टू बी अपॉन ई सी अगेन बाय बीपीटी, इक्वेटिंग 1 and 2 फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। क्या कर सकते हैं आप, ए ओ अपॉन ओ सी इक्वल्स टू बी ओ अपॉन ओ डी, रिप्लेस करते हैं इन दोनों को तो हमारे पास हमारा आंसर आ जाता है ए ओ अपॉन बी ओ इज इक्वल्स टू ओ सी अपॉन ओ डी। यही प्रूफ करना था बच्चों, ठीक है गाइस। ओके, लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं इस एक्सरसाइज का, नंबर 10 देखो। द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ, शो दैट सच दैट दिस इक्वल टू दिस, शो दैट ए बी सी डी इज अ ट्रिपीजियम। ठीक है, मैंने क्वाड्रिलेटरल क्या करा, ट्रिपीजियम की तरह ही बना लिया, बट अभी मेरे पास यहाँ कोई लाइन पैरेलल है नहीं। ठीक है, जो ट्रिपीजियम प्रूव करना है ना, तो मैंने ट्रिपीजियम की तरह ही उसको शेप कर दिया। तो ए बी सी डी ये इंटरसेक्ट करेंगे ओ पे। ठीक है, तो आपको गिवन में क्या है, दैट ए बी, बिल्कुल उसका उल्टा क्वेश्चन है ये, ए बी सी डी इज अ, अभी आप क्वाड्रिलेटरल लिखोगे ना कि ट्रिपीजियम तो नहीं है आपके पास। ठीक है, और हमें गिवन है ए ओ अपॉन बी ओ, जो हम लोगों ने प्रूफ किया था पिछली क्वेश्चन में, वो अभी हमारे को गिवन है। ठीक है, टू प्रूफ क्या करना है अभी, दैट ए बी सी डी जो है एक क्या होगा, ट्रिपीजियम होगा। यानी कि हम सिर्फ इतना प्रूफ करते हैं कि ए बी पैरेलल टू डी सी है तो ये ट्रिपीजियम बन जाएगा। कंस्ट्रक्शन बिल्कुल लास्ट वाली जो हमने की थी वही कर लो, दैट ड्रॉ ओ ई पैरेलल टू ए बी। प्रूफ में देखो बच्चों, अब जो हमने ओ ई पैरेलल टू ए बी की है, तो हम इस ट्राइंगल में तो हम बीपीटी लगा सकते हैं ना, कि इन ट्राइंगल ए सी बी ओ ई इज पैरेलल टू ए बी बाय कंस्ट्रक्शन। ठीक है गाइस, नाउ बीपीटी लगाओगे तो ए ओ अपॉन ओ सी इज इक्वल्स टू बी अपॉन ई सी बाय बीपीटी, पॉइंट नंबर फर्स्ट। ओके, गिवन क्या था आपको, ए ओ अपॉन ओ बी इज इक्वल्स टू ओ सी अपॉन ओ डी, ये गिवन है बच्चों। हमने अगर इसको इंटरचेंज किया दोबारा से, तो ए ओ अपॉन ओ सी इज इक्वल्स टू ओ बी अपॉन ओ डी आ जाएगा, पॉइंट नंबर 2 ले लो इसको आप। ठीक है, यहाँ कर दें, चलो, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक है, तो आपके पास क्या आ गया, दैट ओ बी अपॉन ओ डी इज इक्वल्स टू बी अपॉन ई सी। किस ट्राइंगल में यूज़ कर सकते हैं इसको हम, दैट ओ बी अपॉन ओ डी इज इक्वल टू बी अपॉन ई सी। तो यानी कि ये ट्राइंग्स क्या होगी, पैरेलल होगी, नहीं होगी, कन्वर्स ऑफ बी पी टी सी। तो यानी कि इन ट्राइंगल बी डी सी, दैट बी ओ अपॉन ओ डी इज इक्वल्स टू बी अपॉन ई सी, प्रूव्ड। तो देयरफॉर ओ ई इज पैरेलल टू DC by converse of BPT, converse of BPT, and O is also parallel to AB। कंस्ट्रक्शन किया था ना हमने, तो therefore इससे क्या हुआ हमारे पास कि that AB is parallel to DC। तो मैं ही कर रहा हूँ क्वेश्चन को, ठीक है ना, ABCD क्या हो गया, एक ट्रिपीजियम। ठीक है, बिल्कुल उल्टा लेके चलना है क्वेश्चन को, जैसे पिछला क्वेश्चन लेके चलते हैं आप लोग। ठीक है, तो यहाँ खत्म होती है आपकी बीपीटी वाली एक्सरसाइज।